फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप भागवत। फ्रेंड्स, आज की इस न्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप टाइटल से पता लगा रहे हो या टाइटल से पता चल रहा है, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण। इन सीरीज में हम सीखेंगे साहित्य और व्याकरण के बारे में। लेकिन ये पहली सीरीज है तो इसमें हम सीखेंगे हिंदी के बारे में। देखिए, साहित्य और व्याकरण को समझने से पहले हिंदी के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, साहित्य और व्याकरण तभी तो समझ में आएंगे जब हमें हिंदी के बारे में पता होगा। हिंदी के बारे में जो बेसिक चीजें होती है, जो बेसिक फैक्ट्स हैं, उनको पता करने के बाद तभी तो साहित्य में इंटरेस्ट बढ़ेगा और व्याकरण को हम इजीली समझ पाएंगे। अगर आप यहाँ पर नए व्यूअर हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगर और सब्सक्राइबर है तो इसे शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। एक सिंपल सी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, हिंदी इज आवर मदर टंग। सभी को पता है हिंदी हमारी क्या है, मदर टंग। लेकिन मदर टंग को हिंदी में क्या कहेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सोचिए। मुझे पता है आपने क्या सोचा है। आपने जो सोचा है मैं बोलना चाहता हूं, बोलूं मैं बोलता हूं मातृभाषा। आप 99% का आंसर क्या है? मातृभाषा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो भी आपने सोचा है या जो भी आपने आंसर दिया है, ये क्या है? रॉन्ग। अब आप सोचेंगे कि सर ये रॉन्ग कैसे? इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। देखिए, यहां पर मैंने लिखा मातृभाषा और आपने जो बोला है वो क्या बोला है? मातृभाषा। 99% लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं मातृभाषा, जबकि ऐसा कोई शब्द है नहीं। और आपने भी आंसर क्या दिया? आपके दिमाग में जो आया या आपने अभी तक जितनों को पढ़ाते हुए या बोलते हुए देखा है, वो क्या बोलते हैं? मातृभाषा। और जबकि देखिए यहां पर लिखा क्या हुआ है? मातृभाषा। आप लिखते सही है लेकिन बोलते गलत है। ऐसे भी तो प्रॉब्लम है। और हिंदी इज आवर मदर टंग, हम बड़ी आसानी से लेते हैं हिंदी को, हम पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर देखिए आप इसको ही गलत बोलते हैं। देखिए, मात्र जैसे मैं कहूं मेरे पास मात्र 10 रुपए थे, किसी ने पूछा कि प्रदीप आपके पास 100 रुपीज है, मैंने कहा यार मेरे पास तो मात्र 10 रुपए। तो मात्र मीन्स पड़े हुए, गिरे हुए। क्या हमारी हिंदी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो गिरी हुई होगी या पड़ी हुई होगी? जब तक हम हिंदी के बारे में जानेंगे नहीं, उसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे नहीं या हिंदी से प्यार नहीं करेंगे, तो हम कैसे हिंदी में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यहां पर देखिए मात्र और मातृ में फर्क होता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारी क्या है? मातृभाषा। सबसे पहला जनरल क्वेश्चन, अगर आप हिंदी के टीचर हैं, हिंदी के लेक्चरर हो, देखिए यहां पर एक वर्ड बोला मैंने लेक्चरर। मोस्टली लोग क्या बोलते हैं? लेक्चरर, जबकि ऐसा कोई वर्ड होता ही है। तो दूसरी चीज मैंने आपको बताई, सबसे पहले मैंने आपको बताया मातृभाषा। हिंदी हमारी क्या है? मातृ, ना कि मातृ। दूसरा यहां पर मैंने रिपीट किया लेक्चरर, जबकि कुछ लोग क्या बोलते हैं? लेक्चरर, जबकि ऐसा कोई वर्ड है नहीं। पॉइंट क्लियर? तो हमें क्या बोलना है? लेक्चरर। उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो चीजें हमें पता नहीं है और उन चीजों को जानने के बाद मीन्स जो चीजें मैं अब आपको बताऊंगा, ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको मजा आएगा। ये चीजें तो हमने नोटिस की नहीं थी, फिर साहित्य में भी मन लगेगा और व्याकरण में भी मन लगेगा। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हिंदी जो शब्द है, फारसी भाषा का शब्द, हिंदी जो शब्द है, किस भाषा का शब्द है? फारसी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हिंदी किस भाषा का शब्द है, वहां पर ऑप्शन मिलेगा संस्कृत, देवनागरी, उर्दू, और वहां पर ऑप्शन मिलेगा फारसी। तो आपको किसके ऊपर क्लिक करना है? फारसी। पॉइंट क्लियर? हम शब्द की बात कर रहे हैं, हिंदी शब्द कहां से आया। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रूप या आकृति के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, रूप या आकृति के आधार पर, रूप या आकृति के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया, तो रूप या आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है। कैसी है? वियोगात्मक। मतलब या फिर हम विशेष कह सकते हैं। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आपको क्या लिखना है? फारसी भाषा का शब्द है। फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि
रूप या आकृति के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, तो आप लिखेंगे वियोगात्मक। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। देखिए अब वियोगात्मक होता क्या है, देखिए वियोगात्मक का उल्टा होता है संयोगात्मक। पॉइंट क्लियर? जैसे अब देखिए रूप या आकृति के आधार पर हिंदी क्या है, वियोगात्मक, और संस्कृत क्या है, संयोगात्मक। इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, राम रावणम हतमा, राम ने रावण को मारा। अगर मैं इसी चीज को संस्कृत में लिखता हूं, जैसे देखिएगा, राम रावणम हतमा, राम ने रावण को मारा, ये तो हो गया हमारा संस्कृत। और हिंदी में अगर लिखे हम तो कैसे लिखेंगे, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था हिंदी क्या है, वियोगात्मक। अब ने और को, देखिए हिंदी में उपसर्ग और पढ़ते हैं या जो भी विभक्तियां होती हैं, सॉरी पढ़ते नहीं, वो निकल कर आ जाते हैं। राम ने और को, ये क्या है, कारक चिन्ह विभक्ति है। और अगर संस्कृत में हम देखें तो ना तो हमें ने दिखाई दे रहा है ना को, तो इसलिए हिंदी क्या है, वियोगात्मक, और संयोग मतलब इकट्ठा। तो संस्कृत में ये सब छुपे हुए होते हैं, तो इसीलिए संस्कृत क्या है, संयोगात्मक, और हिंदी क्या है, वियोगात्मक। दो चीजें यहां पर पता चल रही है। और देखिए कमाल की बात क्या है, हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत। लेकिन फिर भी दोनों में क्या है, डिफरेंस है। आदि जननी क्या है, संस्कृत। आप साथ के साथ लिखते भी रहे और रिवाइज भी करते रहे। और कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया, या आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सीरीज है ये सीरीज चलेगी, जैसे फर्स्ट सीरीज है, इसके बाद सेकंड और ये सीरीज चलती रहेगी। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम चलेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बने और आप अच्छे नंबर स्कोर कर सको। देखिए पॉइंट क्लियर, हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। क्या है, देवनागरी। देखिए ये तो एक सिंपल सी बात है, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, वहां पर ऑप्शन मिलेंगे आपको। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी की लिपि क्या है, वहां देवनागरी ना देकर वो दे सकता है लोकनागरी, लोकनागरी, या फिर नागरी। ये दोनों नाम आप लोगों के लिए दें, लोकनागरी और नागरी। देवनागरी को लोकनागरी भी कहते हैं और नागरी भी कहते हैं। तो एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है आपको, देवनागरी ना देकर नागरी दे सकता है और लोकनागरी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो। मतलब तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी भी है, लोकनागरी भी है और नागरी भी। उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में 18 क्या है हमारी बोलियां, 5 उपभाषाएं और 22 भाषाएं हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, 18 522। 5 उपभाषाएं हैं हमारी, 18 बोलियां हैं और 22 भाषाएं हैं। अब देखिए 22 भाषाएं, वर्तमान समय की बात है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है किनको, 22 भाषाओं को, 5 उपभाषाओं को, 18 बोलियों। लेकिन संविधान जब निर्मित किया गया था तो संविधान निर्मित करते समय हमारे पास टोटल और कुल 14 भाषाएं थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वर्तमान समय की बात करें तो 22 भाषाएं, और संविधान निर्मित करते समय हमारे पास कितनी भाषाएं थी, 14। और यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, संविधान निर्मित करते समय क्या हिंदी और उर्दू शामिल थी, मीन्स इन 14 भाषाओं के अंदर? तो आपका आंसर होगा यस, थी। पॉइंट क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, संविधान निर्मित करते समय जो 14 भाषाएं थी जिनको मान्यता दी गई, उसमें हिंदी और उर्दू सम्मिलित थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए संविधान जब बना, जब हमारी थी 14 भाषाएं, अभी 22 कैसे होगी, इसको प्रैक्टिकल समझते हैं, ओके, और विद शॉर्टकट समझते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है 21, 71, 52। पॉइंट क्लियर? ऐसा लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखना है, आपको ये लिखना है और फिर ये लिखना है और फिर ये लिखना है, और इसको ऐसे कर देना है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। देखिए 21वां संशोधन 1967 में,
पॉइंट क्लियर। 21वां संशोधन 1967 में हुआ, 71वां संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ और 92वां संशोधन 2003 में हुआ। अब देखिए 21वां जो संशोधन हुआ, ये पूछा जाएगा 21वां संशोधन कब हुआ, 1967, या फिर एग्जामिनर घुमा के पूछेगा 1967 में कौन सा संशोधन हुआ, 21वां, 71वां, 92वां या और कोई भी एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 21वां संशोधन 1967 में हुआ और हिंदी भाषा में 14 के बाद एक लैंग्वेज को जोड़ा गया जिसका नाम क्या था, सिंधी, जिसका नाम क्या था, सिंधी। उसके बाद संशोधन हुआ 71वां 1992 में, इसके अंदर 3 भाषाओं को हिंदी भाषाओं में जोड़ा गया। इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हो नमक, खाने वाला नमक नहीं। अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। न से नेपाली, म से मणिपुरी और कै से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। पॉइंट क्लियर। अब देखिए 15 और 3 18। अब 2003 में 92वां संशोधन हुआ और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें से भी क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको याद करने का एक ट्रिक मैं दे रहा हूं आपको, BDMS। तो 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 14, 15, 15 और 3 18, 18 और 4 कितने हो गए टोटल हमारे पास, 22। क्लियर। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जीके का क्वेश्चन भी है। हमारी जो 22 भाषाएं हैं वो किस अनुसूची से संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 8वीं अनुसूची से। जो 8वीं अनुसूची है उससे 22 भाषाएं हमारी क्या है, संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है 22 भाषाओं से क्या है, संबंधित है। इसको भी आपको माइंड में रखना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हिंदी है, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो हिंदी का नंबर आता है 3रे नंबर। संसार की भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है, 3रा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर आपसे कोई, देखिए ये तो ग्रामिंग वाला सिस्टम हो गया। अगर मैंने कहा 3रा और आपने मान लिया, तो इससे पहले दूसरी की बात करते हैं। चीनी, मंदारिन। चीनी जो सबसे फर्स्ट लेवल पर है, उसके बाद अंग्रेजी और 3रे नंबर पर क्या है हमारी, हिंदी। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिया में 4 भाषा परिवार है। कितने, 4। कितने भाषा परिवार है, 4। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में कितने भाषा परिवार है, 12। और हम फिलहाल बात करेंगे जो इंडिया में 4 भाषा परिवार हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। क्योंकि हम हिंदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम डिस्कस करेंगे ओनली जो इंडिया के परिवार है। देखिए अब मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आप भी साथ के साथ लिखते रहे। जैसे मैंने यहां पर लिखा भा, दर, ओ, चीनी, तिब्बती। देखिए भा से भारोपीय परिवार, द से द्रविड़ परिवार, ओ से ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती इखुद परिवार। तो इंडिया में 4 भाषा परिवार है, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, फिर चीनी तिब्बती भाषा परिवार। पॉइंट क्लियर। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकल समझते हैं। टेक्निकल मीन्स एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया में कौन सा भाषा परिवार सबसे बड़ा है। जब आपसे पूछो तो कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अब जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं उससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आपको करना क्या है, एक नंबर लिखना है। आप यही समझ ले कि मेरा ही नंबर है, तो लिखेंगे आप 73 25 13 07। देखिए यहां पर आप 1.3 0.7। देखिए 73% लोग क्या बोलते हैं, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा। 25% लोग बोलते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा और 1.3% लोग बोलते हैं ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा। उसके बाद है चीनी तिब्बती, उसके बाद है चीनी तिब्बती। तो देखिए यहां पर 73% लोग जब भारोपीय भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं तो सबसे बड़ा भाषा परिवार क्या हो गया हमारा, भारोपीय भाषा परिवार। पॉइंट क्लियर। ओके, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो फिर आता है द्रविड़ और फिर तीसरे पर आता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक मैं लिख देता हूं यहां पर। और लास्ट में हमारा 0.7% लोग बोलते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषा।
अब यहीं से एक और जनरल क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का दूसरा नाम क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपका आंसर क्या होगा? आग्नेय भाषा परिवार। कौन सा? आग्नेय। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं और 22 क्या हमारी भाषाएं। पॉइंट क्लियर? यहीं से एक और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, जो भारतीय मुद्रा मीन्स इंडियन करेंसी, उसमें कितनी लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया है या होता है? तो क्या आंसर होगा आपका? तो मैं आपको बता रहा हूं 17। जो इंडियन करेंसी है या 10 रुपीज नोट है या जो भी है आपके पास, तो उसमें 17 भाषाएं होती है। आप काउंट कर लेना, इसको बाद में टैली कर लेना। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जो इंडियन करेंसी है उसमें कितनी भाषाएं होती हैं? 17। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हिंदी है भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। पॉइंट क्लियर? इंडो यूरोपियन। और इसको थोड़ा और डेप्थ में जाए, जो भारतीय भाषा परिवार है उसकी एक शाखा है इंडो ईरानियन या भारतीय ईरानी, उसकी एक उपशाखा है भारतीय आर्य भाषा, उसकी भाषा क्या है? हिंदी। तो आपने कई बार सुना भी होगा हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। कई जगह आपने देखा होगा कि हिंदी आर्य भाषा परिवार की भाषा है। तो मैंने अभी एक टेक्निकल टर्म आपको बताया, जो भारतीय भाषा परिवार है उसकी शाखा क्या है? मीन्स इंडो यूरोपियन की शाखा क्या है? इंडो ईरानियन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखेंगे तो क्या है हमारा? क्या है? इंडो ईरानियन के बाद है हमारा भारतीय आर्य भाषा, और वहां से हमारी हिंदी निकल कर आती है। पॉइंट क्लियर? हिंदी निकल कर आती है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हिंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है? ये भी एक जीके का क्वेश्चन है। देखिए, हिंदी हमारी मदर टंग है, और आज मैंने आपको बताया मातृभाषा ना कि मातृभाषा। हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा। तो उसके बारे में ये चीजें पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक बेस के बारे में नहीं पता होगा, आपको फाउंडेशन के बारे में नहीं पता होगा, आप कितनी ऊंची बिल्डिंग बना लो, ऑब्वियसली आज नहीं तो कल गिरेगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हिंदी के बारे में, आप इन्हें साथ के साथ लिखते भी रहे और रिवाइज भी करते रहे, और आप कमेंट या फिर लाइक करके आप बता सकते हैं कि सर ये जो आपने इस वीडियो में बताया ये अच्छा था या बुरा था। ओके, अब क्वेश्चन हम कर रहे थे, हिंदी की शुरुआत कब से मानी गई? 1000 ईस्वी से। ये भी कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी की शुरुआत 1000 ईस्वी से मानी गई। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम हिंदी के विकास क्रम की बात करते हैं। देखिए, जो हिंदी है हिंदी तक कैसे पहुंची? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक संस्कृत। फिर नेक्स्ट टर्म आती है लौकिक संस्कृत। फिर नेक्स्ट वन इज पाली, एंड नेक्स्ट वन इज प्राकृत। ओके, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर आएगा अपभ्रंश। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अपभ्रंश। और फिर नेक्स्ट वन इज अवभट। और उसके बाद क्या आएगा? प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। प्रारंभिक हिंदी। देखिए, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, जो भी वेदों की रचना हुई वैदिक संस्कृत में हुई। देखिए, आपको कई बुक में यहां पर मिलेगा सिर्फ संस्कृत लिखा, लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि डेप्थ वाली बात है। संस्कृत की दो तरह की होती है, वैदिक संस्कृत फिर लौकिक संस्कृत। जो लौकिक संस्कृत है इसको क्लासिकल संस्कृत भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग किस संस्कृत को क्लासिकल संस्कृत कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? लौकिक संस्कृत। फिर हम बात करते हैं वैदिक संस्कृत, वेदों की रचना हुई। फिर यहाँ पर एक और जनरल क्वेश्चन निकल कर आता है, किस संस्कृत में, किस संस्कृत में महाभारत और रामायण की रचना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या होगा? लौकिक संस्कृत। महाभारत और रामायण किस संस्कृत में लिखे गए? लौकिक संस्कृत में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाली, पाली भाषा का दूसरा नाम क्या है? मागधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा जो पाली है
पाली को प्रथम देश की भाषा कहा जाता है। प्रथम देश की भाषा किसे कहा जाता है? पाली। ओके, और देखिए जो भी महात्मा बुद्ध के जितने भी प्रवचन है या उपदेश है वो किस लैंग्वेज में? पाली में। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध। अब बात करते हैं प्राकृत। देखिए महावीर के जितने भी उपदेश है वो किस भाषा में? प्राकृत। पॉइंट क्लियर? उसके बाद अब हम बात करते हैं अपभ्रंश के बाद। उसके बाद हिंदी का रूप बना अपभ्रंश, फिर बना अववर्त। देखिए अववर्त के दो नाम है, संक्रांतिलीन और संक्रमणकालीन। संक्रांतिलीन और संक्रमणकालीन, ये दो नाम है। एग्जामिनर पूछ सकते हैं किस लैंग्वेज का दूसरा नाम संक्रमणकालीन है या संक्रांतिलीन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अववर्त। और फिर हम अपनी प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी की बात करें तो यहां से हमारी हिंदी निकल कर आती है। तो कई बार यहां से एग्जामिनर पूछेगा कि हिंदी के विकास क्रम को सिलेक्ट कीजिए। हो सकता है वैदिक संस्कृत ना दे, लौकिक संस्कृत ना दे, तो सबसे पहले संस्कृत को लिखेंगे। उसके बाद अगर ये ऑप्शन है तो आप पहले लिखेंगे वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, फिर आप चलेंगे पाली, फिर प्राकृत, और फिर अपभ्रंश, फिर अववर्त, फिर प्राचीन या प्रारंभिक। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो हमने सीखा ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं। आई होप ये जो चीजें मैंने आपको बताई काफी काम आने वाली है। ओके, देखिए हिंदी जो शब्द है फारसी भाषा का शब्द है। हम अभी तक सोचते थे कि यह संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद रूप या आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है, ना कि संयोगात्मक। वियोगात्मक क्यों है? मैंने एग्जाम्पल दिया था, राम ने रावणम हतवान, राम ने रावण को मारा। देखिए हिंदी में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, इसलिए वो क्या है? वियोगात्मक, इस टुकड़ों में मिस अलग से दिखना। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत कैसी है? संयोगात्मक, क्योंकि इसके अंदर हमें विभक्ति चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से पता चल रहा है, राम ने रावणम बाणेन हतवान। ऐसे भी कह सकते हैं राम ने रावण को बाण से मारा, बाणेन हतवान। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। उसके बाद हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, जिसका दूसरा नाम लोकनागरी भी है और नागरी भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके अलावा संस्कृत की लिपि भी क्या है? देवनागरी। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया वर्तमान समय में 18 बोलियों को, 5 उपभाषाओं को और 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और इंडियन करेंसी की बात करें, भारतीय मुद्रा, तो उसमें 17 भाषाओं का प्रयोग किया होता है। आप कोई भी इंडियन करेंसी देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा मिलेगा आपको, मीन्स 17 भाषाएं होगी, आप काउंट कर लेना। उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया था हिंदी हमारी मातृभाषा है, ना कि मातृभाषा। ये सबसे पहले माइंड में होना चाहिए, क्योंकि जब तक हिंदी के बारे में हमें पता नहीं होगा कैसे हम साहित्य और व्याकरण में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हिंदी के बारे में जो मेन फैक्ट्स है वो पता होने चाहिए। उसके बाद फिर हमने जिक्र किया संविधान जब निर्मित किया गया तो 14 भाषाएं थी, जिसमें हिंदी और उर्दू भी क्या थी? शामिल थी। पॉइंट क्लियर? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 14 के बाद ये 22 कैसे बनी? हमने किया 21वां संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें 3 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92वां संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। देखिए एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पिक करेगा और आपसे पूछेगा बोडो या फिर बोडो को किस संशोधन में जोड़ा गया, तो यहां पर लिखा हुआ है 92वां, या फिर 92वां संशोधन कब हुआ? 2003 में। या किस संशोधन में नेपाली को जोड़ा गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 71वां। और या फिर नेपाली को किस सन में जोड़ा गया, मीन्स किस ईस्वी में जोड़ा गया? 1992 में। तो यहां से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं। फिर हमने बात की पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में 12 भाषा परिवार हैं, और इंडिया की बात करें तो 4 भाषा परिवार हैं। और 4 भाषा परिवार कौन से हैं? भारतीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। उसके बाद इसी में से एक और क्वेश्चन निकलता है कि कौन सा भाषा परिवार इंडिया में सबसे बड़ा है, तो हमने निकाला भारतीय भाषा परिवार, क्योंकि 73% लोग क्या बोलते हैं? भारतीय भाषा परिवार, मीन्स उसकी भाषाएं बोलते हैं। फिर आता द्रविड़ भाषा परिवार
25% लोग क्या बोलते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की। फिर उसके बाद करते हैं बात औष्टिक भाषा परिवार, जिसका दूसरा नाम क्या है आग्नेय भाषा परिवार। 1.3% लोग क्या बोलते हैं औष्टिक भाषा परिवार की भाषा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था चीनी तिब्बती, 0.7% लोग इस परिवार की भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा भाषा परिवार वारोपे भाषा परिवार, और अगले भाषा परिवार की बात करें तो क्या है चीनी तिब्बती। उसके बाद संसार की भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है तीसरा। और 8वीं जो अनुसूची है 22 भाषाओं से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में मैं 2 चीजें और बता रहा हूं मैं आपको, अनुच्छेद 343 का कहीं कहीं आपको 1 भी मिलेगा और ए भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए संविधान का अध्याय 17 का भाग 1 है, जिसमें एक अनुच्छेद है 343 का 1 या 1। ये इसके अकॉर्डिंग मीन्स इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि क्या होगी देवनागरी। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। इसके साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अनुच्छेद 351। ये एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके अनुसार हिंदी के प्रसार की बात की गई है, मतलब इसके बढ़ाने की बात की गई। कौन सा अनुच्छेद है 351। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। फ्रेंड्स ये पहली सीरीज थी और जो नेक्स्ट सीरीज होगी इसमें जो बचा वो नेक्स्ट सीरीज में बताया जाएगा। देखिए जो भी इससे कनेक्टेड होगा, काफी सारी चीजें इसमें रहेगी क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया मैंने रिवाइज भी कराया, इसमें जो बचा वो नेक्स्ट सीरीज में होगा। उसके बाद हम साहित्य और व्याकरण को लेकर चलेंगे, जब तक हम 1 या 2 वीडियो में मैक्सिमम हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी हिंदी के जो मेन फैक्ट्स रहेंगे उसमें कवर कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे साहित्य और व्याकरण। देखिए सबसे पहले मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूं, ये जिक्र करने के पीछे रीजन यही है कि ये चीजें हमें पता हो, ये बेसिक चीजें कि 22 भाषाएं कैसे होगी, कौन सा संशोधन कब हुआ। पॉइंट क्लियर? ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए गुड डे। ओके।